हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि क्या बिजनेस बिजनेस को जन्म देता है। हाँ, यह बात सत्य है कि बिजनेस बिजनेस को जन्म देता है। जन्म देता है, लेकिन कैसे कैसे उसके पूर्व आपको बिजनेस बॉडी को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि बिजनेस बिजनेस बॉडी, कॉमर्शियल यूनिट प्लस बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, ये दो चीज़ों से मिलकर के कॉमर्शियल बॉडी बनती है। कॉमर्शियल बॉडी, फुल बॉडी का निर्माण जो कॉमर्शियल यूनिट है, जो फर्म, दुकान, कंपनी या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो सकती है। दूसरी चीज़, उस कॉमर्शियल जो फर्म, दुकान, कंपनी, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, उसका कोई न कोई बिजनेसमैन होगा या कोई न कोई इंटरप्रेन्योर होगा। इसलिए इंटरप्रेन्योर प्लस ये कॉमर्शियल बॉडी, इन दोनों को मिला करके कॉमर्शियल बॉडी बनती है। कॉमर्शियल बॉडी बनती है तो कॉमर्शियल बॉडी अर्थात जिसको संक्षेप में या व्यवहारिक भाषा में बिजनेस कह दिया जाता है, तो ये कॉमर्शियल बॉडी जनरेट करती है दूसरे बिजनेस को। अर्थात ये कॉमर्शियल बॉडी जिसे हम बिजनेस कहते हैं, ये बिजनेस को जन्म देती है, ये बिजनेस को जन्म देती है। कैसे? अब यहाँ पर बात ये आती है, जो बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर है, वह इस पूरी बॉडी को दो भागों में बांटा जा रहा है। एक तो हेड, जिसको सिर बोला जाता है, थिंकिंग टैंक कह लीजिएगा, या टोटल मैन पावर्स, तो वह बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होता है। दूसरी चीज़ आती है कि जो कि फर्म, दुकान, कंपनी या एक्टिविटी होती है, ये इसका फिजिकल बॉडी, जिसको धड़ बोला जाता है, वो है। और ये धड़ और हेड आपस में कनेक्ट है। तो ये हेड और धड़ को मिला करके पूरी कॉमर्शियल बॉडी बनती है। और यह कॉमर्शियल बॉडी एक्सटर्नल आइडिया या संभावना को अपने अंदर धारण करती है। यह एक्सटर्नल बॉडी एक्सटर्नल आइडिया या कभी अपने आप में बाहर कोई चीज़ संभावनाएं दिखी, उसके आधार पर कोई आइडिया आया, उसको ये पाल पोस करके एक दूसरा बिजनेस आइडिया, फिर प्लान, फिर एक्शन, फिर दूसरे बिजनेस के रूप में ये जनरेट करती है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस को जन्म देता है। तो क्या बिजनेस को जन्म देता? हाँ, तो ये बात सत्य है कि बिजनेस को जन्म देता है। बिजनेस को जन्म देता है, तो ये बिजनेस बॉडी से नए बिजनेस का जन्म होता है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि हम इस बिजनेस बॉडी को, इस कंप्लीट बिजनेस बॉडी को, यदि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें एक बॉडी बनाई है, तो यह बिजनेस बॉडी तब दूसरे बिजनेस को जन्म देगा जब ये दूसरे बिजनेस को जन्म देने लायक बनेगा, तभी ये दूसरे बिजनेस को जन्म देगा। अर्थात जन्म देने लायक जब ये खुद अपना विकास करेगा, जब ये खुद विकसित होगा, जब इसका स्वास्थ्य, इसकी एज, ये सब चीज़ें जब दूसरा बिजनेस जन्म देने लायक बनेंगी, तभी वह दूसरे बिजनेस को जन्म देगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। जैसे कि कहा जा सकता है कि बालक या शिशु जन्म देगा दूसरे शिशु को, लेकिन कब देगा? जब वह शिशु बड़ा हो करके एक युवा बन जाएगा। जब शिशु युवा बन जाएगा, तब उसके द्वारा दूसरे शिशु का जन्म होगा। लेकिन पहले उस शिशु को युवा बनना पड़ेगा। उसी तरीके से एक बिजनेस आइडिया या एक बिजनेस प्लान या एक बिजनेस एक्शन जिसको हम बिजनेस कह सकते हैं,
वह दूसरे बिजनेस को तब जन्म देगा जब वह दूसरे बिजनेस को जन्म देने लायक बड़ा बनेगा। जब बड़ा बनेगा, योग्य बन जाएगा, सक्षम बन जाएगा, तब वह दूसरे बिजनेस को जन्म देगा। यदि हमारी परवरिश या वो सक्षम न बन पाया, परवरिश के अभाव में पूर्णतः वो विकसित न हो पाया अर्थात दूसरे बिजनेस को जन्म देने लायक वह योग्य या सक्षम नहीं बन पाया, तो वह दूसरे बिजनेस को जन्म नहीं देगा। सक्षम बनने पर ही एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जन्म देता है। सक्षम बनने पर ही एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जन्म देता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करता है और इसमें बिजनेस की कंप्लीट बॉडी, फर्म, दुकान, कंपनी या यूनिट प्लस बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर मिला करके बिजनेस की कंप्लीट बॉडी बनती है, जिसमें इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ये हेड होता है, सिर होता है। बाकी अदर्स बॉडी धड़ होती है। ये बॉडी स्वस्थ होने पर, विकसित होने पर और सक्षम होने पर दूसरे बिजनेस, जो कि ब्रांच भी हो सकता है, नया बिजनेस भी हो सकता है, के रूप में जन्म देता है। नमस्कार, धन्यवाद।